हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पेशवा जो पिंडवाड़े तहसील के पास में सिरोही जिले का गांव है, जो दुर्सा जी आड़ा को जागीरी में मिला था। ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर आदिवासियों के बीच में तीर और कमान से होली खेली जाती थी। अब वो प्रथा समाप्त हो गई है। यहाँ का ऐतिहासिक तालाब भी है, सती माता का भी एक ऐतिहासिक स्थान है, वो सब दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं इतिहास बड़े बुजुर्गों से जो यहाँ पर विराजमान है। एक वो होली के दूसरे या तीसरे दिन यहाँ कुछ वो गेर खेलते थे या वो क्या है? वो तो होली से 15 दिन पहले शिवरात्रि के दिन खेलते थे। अच्छा, तीर कमान से हाँ आपस में। हाँ। कौन कौन खेलते थे? मतलब गांव में दो भाग किए, हाँ। एक उत्तर भाग एक दक्षिण भाग, मंदिर सेंटर में। हाँ। तो मंदिर के उत्तर वाले जो कुएं वाले थे और उनके जो पाणत करने वाले पाणती थे ना, अच्छा, वो वो आपस में दोनों पार्टियां खेलती थी। हाँ। तो एक मतलब एक तरह से देव और दानव, देव और दानव ऐसी था। हाँ। तो हमेशा नीचे वाली जो पार्टी थी साउथ वाली, उसको हराना है कैसे भी करके। हाँ। ऊपर वाली को जिताना है, देवों को। हाँ। तो इस निमित्त यहाँ शिवरात्रि के दिन ही सवर्ती होती थी, मतलब तीर कमान से लड़ते थे। तीर कमान से। लेकिन और किसी के लग जाता था तो ऊपर जाके माता जी का सिंदूर लगाओ। हाँ। ठीक, आज तक कोई नुकसान कोई नहीं हुआ। दुर्घटना नहीं हुई। आज तक कोई नहीं हुआ फिर ये नुकसान। कब तक चली? ये 77 तक चली है। 77 तक। 77 के बाद में फिर धीरे धीरे कम हो गया। कम हो गया। अच्छा, वहाँ मकान बन गए, इसलिए जगह और नहीं रही। जगह ही नहीं रही और फिर वो परंपरा विलुप्त हो गई। और उन्होंने फिर बोला कि अब दूसरी जगह हम खेलेंगे नहीं। हाँ। खेलेंगे तो यहीं खेलेंगे। और वो जगह हो गई, मकान बन गए और एकदम शॉर्ट हो गई। अब मैं आ गया हूँ उसी स्थान पर जहां पर तीर कमान से आज से 40 साल पहले आदिवासी दो ग्रुप बना करके खेलते थे, जिसमें घायल होने पर भागे भागे इसी स्थान से सीधे चढ़ते थे मगरे पर, वहां जाके माता जी का सिंदूर लगाते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन अब दोस्तों मैदान नहीं है, पहले यहाँ मैदान था, अब यहाँ मकान बन गए, आबादी हो गई जैसा आप देख रहे हैं। और ये तलेटी है, उसके पास में भी दीवार खींच करके और इस जमीन को भी ठीक कर लिया गया है। और इसके कारण से वो परंपरा जगह के बाद में बंद हो गई। और एक सती माता का मंदिर है तालाब की पाल पर। हाँ, है। उनका क्या इतिहास है? कनका देखा सांवड़ थे। थे। और यहाँ अभी जो तालाब में है ना, दुर्सा जी के सबसे छोटे बेटे थे कमाजी। दुर्सा जी के सबसे छोटे बेटे कमाजी कमाजी थे। और शाम के समय यहाँ चैल चौकड़ी का सब खेलते थे बच्चे। हाँ। उनकी शादी हो गए आए थे। अभी अपने मारवाड़ी में जाकर ओरिजिनल पोकवो है। हाँ। पोकवो तो नटा बिराजी वाला था। हाँ। और भाई रईस लोग थे तो वो बॉल खेल रहे थे दड़ा। हाँ। तो उसमें उनके यहाँ दीन राजा के ओहो, उनके यहाँ ही लग गई। तो फिर वो माता जी यहाँ सती हुए, उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया। और फिर और शादी के दूसरे ही दिन सेम डे, पहले ही दिन शाम को गाँव में आके अभी तो ओहो। बजाए नहीं थे। अच्छा, बजा भी जाता था। अच्छा, तो शादी करके गांव में आए थे, चौटे पे बैठे थे। ये मेरे ख्याल से उसके नीचे लिखा हुआ है 1667 का है। 1667 लिखा हुआ है उसके नीचे। शिला लेके आप जाओ तो फोटो लीजिए। बोलो मुझाओ बटे हाँ। सजाइए। थोड़े वो 68 में डेवलप हुआ। और वो सती हुआ बड़ी जगह यहाँ पे का मंदिर है। हाँ, दूसरा तालाब है जिले में यहाँ सबसे बड़ा मंदिर मेला शीतला माता का। शीतला माता का। गाँव के अंदर बीच में ही है ना। होली के बाद में सप्तमी आती है ना, हाँ, तब शीतला सातम का मेला लगता है पूरा। शीतला सप्तमी को हाँ, शीतला- होली के 7वें दिन। 7वें दिन पूरे जिले में ये शीतला माता सबसे का बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर। बहुत पुराना और बड़ा है। पहले यहाँ बलि और होती थी, यहाँ- लेकिन फिर धीरे धीरे कोई एक हमारे यहाँ जैन हुआ बड़ा धार्मिक, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये बलि बंद कर दो। पहले खाली बलि होती थी, मेला नहीं था। अच्छा। तो बोले मैं मेला स्थापित कर देता हूँ और आप बलि बंद कर दो। तो बलि उस दिन से बंद की और मेला स्थापित किया उसने। का नाम तो नेमीचंद जी, सेठ नेमीचंद जी। बॉम्बे में बिजनेस था, बड़ा दयालु सेठ था। तो बोला कि ये बलि बंद करो, आप शीतला सप्तमी की बलि बंद करो और मैं मेला लाख प्रसाद लेने आता था। हाँ, लाख प्रसाद। वे पैसा। और मदर मने चीज ने बदे रिक्वेस्ट की दो कि मुसलमानों को प्रिय है अपने घर में निकालना। हाँ, हाँ, हाँ। तब इन्होंने उस पैसा का उपयोग मारवाड़ हिरडियम लावे और तालाब करारियो एक विशाल तालाब बनाया था उस समय। वन टाइम अमर सिंह रोणाए 50 हाथी में लिया था। हाँ, बड़ा रोलर रे जीव पार ने दबावना हल हाँ, बड़ा में थी आज बड़े ने हाडी चार मोहब्बत लोग- पर पड़ी था हाथी में थी पर मुंह था मुसलमान बड़ने उठा वो का कबर है, कबर है। कबर बन गई है। तो दोस्तों, इतनी सारी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के बाद में मैं पहुंच गया हूं उस ऐतिहासिक तालाब पर जो दुर्सा जी आड़ा ने अपने पैसों से उनको तैयार करवाया था। वो लोग कुछ और ही थे जिनके मन में परोपकार की भावना थी और उस परोपकार की भावना से रोत-पोत होकर के उन्होंने ऐतिहासिक तालाब खुदवाया। जैसा इन्होंने बताया
रणजीत सिंह जी ने बताया उसके अनुसार दोस्तों दुर्सा जी आढ़ा जो बहुत ही विद्वान भी थे, बड़े वीर योद्धा थे, जिनकी अकबर भी कदर करता था, उनको लाख पसाव दिया था। तो उनकी माता जी ने कहा था कि उन पैसों का, जो मुसलमान था उसके पैसों का घर पर उपयोग नहीं होगा और तुम परोपकार में लगा दो, और वो उन्होंने अपने तालाब में लगाया। ये ऐतिहासिक तालाब बहुत ही सुंदर है, बांध से कम नहीं है, छोटा मोटा बांध जितना बड़ा है और बहुत ही व्यवस्थित है। उसकी पाल बहुत बड़ी है और ये जो पत्थरों से बना करके उसमें घाट बनाए गए हैं। आज से कुछ साल पहले तो यहाँ बच्चे स्नान करते हैं, इसलिए पेशवा का हर बहुत अच्छे तैराक हैं। उस जमाने के अंदर सभी यहाँ पर आकर के नहाते थे, छोटे छोटे बच्चे साथ में आते थे और वो बहुत अच्छे पानी में तैरना सीख गए थे। आज बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग भी हो गए, वो सब तैरना जानते हैं। हालांकि अब सब घर में स्नान करते हैं तो वो बात नहीं रही। दोस्तों अब समय बदल गया है, हर घर में बाथरूम है, वहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है और उसके अभाव में यहाँ पर देख रेख भी ढंग से नहीं हो पा रही है। उसके कारण से बहुत सारी गंदगी मैंने यहाँ पर देखी है। घास फूस अंदर यूँ गई है, बीच में आप टापू है वो भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। उस पानी के तालाब के उस तरफ में बहुत बड़ा मैदान है जहाँ क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है। लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कुछ युवा आपस में फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का और ये बहुत शानदार तालाब है। आप देख रहे हैं कितना मनमोहक नज़र आ रहा है और बहुत बड़ा तालाब है। इतना आसपास में बहुत ही कम शायद कोई तालाब होगा। तो उस ज़माने के महान सपूत जिनको जागीरी में मिला था, दुर्सा जी आढ़ा ने ये तालाब बनवा करके और आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा के लिए एक उपहार के रूप में भेंट स्वरूप दे रखा है। वो उनकी स्मृतियाँ आज भी बनी हुई हैं। तो निश्चित तौर पे साफ़ सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है और वो होनी चाहिए। और यहाँ के जो युवा हैं वो चाहें तो दुर्सा जी आढ़ा की जयंती पर आकर के यहाँ पर कार सेवा करके इस तालाब को सुंदर रूप दे सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सारी गंदगी पड़ी है। ये जो उतरने के लिए तालाब के अंदर जाने के लिए जगह है, जो जब ये पानी सूख जाता है तो मिट्टी यहीं से लाते हैं और पास में ही सती माता का स्थान है, वहाँ आपको मैं लेके चलूँगा, वहाँ भी दर्शन करवाएंगे। ये मंदिर है तो चलें दोस्तों, और ये सती माता का स्थान चलें दोस्तों, सती माता का स्थान आपको दिखाता हूँ और वहाँ पर जाकर के और दर्शन भी आपको करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है पास में और साथ ही सती माता का भी स्थान है और ये लिखा हुआ बोर्ड पर जय श्री सिद्धेश्वर हनुमान और सामने ही सती कनकादेवी का स्थान है। आप देख रहे हैं बड़ा शिला है, उस पर मूर्ति बनी हुई है और नीचे कुछ लिखा हुआ है वो भी आप देखेंगे। और ये है सती माता का स्थान। पग पग सूरा देवली और पग पग सतिया थान, मन दर पे पग मेलता रंग है राजस्थान। इस राजस्थान की भूमि पर असंख्य जुझार हुए हैं, वीर हुए हैं, सती हुई हैं और उन सतियों के स्थान है, वीरों के स्थान है, जुझारों के स्थान है, मामा जी के स्थान है और ऐसा स्थान यहाँ पेशवा में भी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मूर्ति के नीचे लिखा हुआ सन 1667, उसी दिन यहाँ पर उनका देहावसान हुआ था। शादी करके आए थे, शादी करने गए थे लखनेर गांव जो विलुप्त हो गया, वहाँ पर सावड़ गोत्र चारणों में वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। शादी करके आए, उसके बाद में गांव के चौटे पर बैठे थे। जैसी हमारी परंपरा है, दूल्हा दुल्हन शादी करके आते हैं तो गाँव के चौटे पर बैठते हैं। गोदुली बेला होने पर ढोल गाजे के बाजे के साथ में वो गृह प्रवेश करते हैं। अभी गृह प्रवेश हुआ नहीं था लेकिन बच्चे गेंद खेल रहे थे, जिसको दड़ी बोलते हैं, कपड़े की हुआ करती थी, अंदर पत्थर बांधा जाता था। वो गेंद उनके कनपट्टी पर लगी और उनका देहावसान हो गया और इसी तालाब के किनारे पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर वो उनके पत्नी सती हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर स्थान बना हुआ, लोग श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और ठीक सामने ये हनुमान जी का मंदिर है, ये भी मूर्ति बहुत ही ऐतिहासिक है। दोस्तों इस गाँव में बहुत मंदिर है, ये बहुत ऐतिहासिक गाँव है, बहुत ही सुसज्जित, व्यवस्थित और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा गाँव है जहाँ पर असंख्य देवताओं के मंदिर है। और आप देख रहे हैं अंदर हनुमान चालीसा का एक भक्त द्वारा पाठ किया जा रहा है और ये मूर्ति भी बहुत प्राचीन है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक मेला भरता है। मगरे पर माता जी का मैंने कल आपको वीडियो दिखाया, उसमें माता जी का मंदिर है जो सामने यहाँ से वापस मैं दिखा रहा हूँ। ये विहंगम दृश्य मगरे का नज़र आ रहा है, ऊपर मंदिर है जिसका मैंने कल वीडियो बनाया था, यहाँ जाकर के आया हूँ। आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, वो भी देखें। इसका भी इतिहास बड़ा गौरवशाली था जो बड़े बुजुर्गों ने बताया। और इसके पास में, मंदिर के पास में, दो और मुझे मूर्तियां नजर आई तो मैंने देखना चाहा जिज्ञासा से। तो एक के मूर्ति के हाथ में तलवार है जिसके बारे में मुझे इतिहास पता नहीं और न मैंने वहाँ बैठे तब उन्होंने उनसे पूछा। लेकिन दूसरी जो ये तस्वीर है, दूसरा जो पत्थर पर है, उसमें गाय और बछड़ा है। बछड़ा गाय का दूध पी रहा है और नीचे इस शिला पर, इस मूर्ति के नीचे ही पत्थर से खुदाई में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत पुराना पत्थर होने के कारण से स्पष्ट तौर पर पढ़ने में नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने कोशिश की लेकिन पढ़ने में नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ शिव जी का भी एक ऐतिहासिक मंदिर है, सारनेश्वर जी का। शिव तुम साकार रूप हो, शिव तुम सुंदर रूप हो, तुम्हारा भोलापन भाता है सारे जग को, इसलिए सब देवन के भूप हो। देवादिदेव महादेव का ये ऐतिहासिक स्थान है जिसके अंदर मैं पहुँच गया हूँ, आपको दर्शन करवा रहा हूँ महादेव जी का। ये सारनेश्वर महादेव है जो यहाँ
यहाँ राज परिवार है सूर्य का, उनके कुल देवता है। और ये सारणेश्वर जी का मंदिर है, आप देख रहे हैं शिवलिंग, और अंदर लाइट जल रही है। सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। सामने नंदी महाराज भी विराजे हुए हैं जैसे शिव मंदिर में होता है। पास में एक और मंदिर है। तो दोस्तों ये देवनगरी कहें तो कम नहीं है, इतने बड़े अच्छे यहाँ मंदिर हैं और यहाँ की ऐतिहासिक बहुत सारी रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। और ये पक्षी के लिए पक्षी घर बनाया हुआ है शानदार, जो हाल ही में बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ परिंदों को आशियाना ये मिल जाता है यहाँ रहने के लिए। और यहाँ से मगरे का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा गांव है, बहुत मनमोहक है। यहाँ मेला बढ़ता है, बहुत सारे धार्मिक स्थान। यह आड़ा गोत्र के चारणों के जागेरी का गांव है जो पिंडवाड़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आपको भी समय मिले तो समय निकाल करके यहाँ कभी आओ तो आप ऐतिहासिक तालाब देखें, सती माता के दर्शन करें, मगरे पर जाकर के माता जी के दर्शन करें, शिव जी के दर्शन करें, और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है वो भी आप देखें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।